फाइनेंस के लिए 10, 11, 15, 16, 19, 20 अक्टूबर का समय अच्छा रहने वाला है। जॉब और बिजनेस के लिए 1, 2 अक्टूबर का समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए 17, 18 अक्टूबर का समय अच्छा रहने वाला है। लव रिलेशन के लिए 10, 11 अक्टूबर का समय अच्छा रहेगा। मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए 22, 23 अक्टूबर का समय अच्छा रहने वाला है। 19, 20 अक्टूबर का समय आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। 24, 25 अक्टूबर का समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। 5, 6 अक्टूबर का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन के लिए, कैंसर एसेंडेंट्स के लिए अक्टूबर 2023 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। आइए सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2023 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे और सूर्य आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर के आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय अवधि में अगर आप मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो इस समय अवधि में आपको गवर्नमेंट सेक्टर में से अच्छे ऑर्डर मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर आप किसी टूर एंड ट्रैवल वाली कोई आप जॉब करते हैं जिसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ऑडिट इत्यादि करने के लिए जाना पड़ता है, तो इस समय अवधि में आपको गवर्नमेंट की तरफ से छोटी दूरी की कुछ यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होता दिखाई देता है। और अगर आपके सिबलिंग्स के साथ किसी प्रकार से कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है पेंडिंग है, तो इस समय अवधि में आप उसे आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके बाद 18 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर 2023 तक का समय सूर्य ग्रह तुला राशि में आ जाएंगे। देखिए, सूर्य ग्रह जैसे ही तुला राशि में आएंगे तो ये यहाँ पर आकर डिबिलिटेटेड हो जाएंगे और ये आपके घर के क्षेत्र पर आ जाएंगे। इस समय अवधि में अगर आप कोई घर किसी प्रकार से घर का रेनोवेशन कराना चाहते हैं या घर के अंदर कोई आप रजिस्ट्री इत्यादि कराना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अधिक हार्डवर्क प्रयास करना पड़ेगा, भागदौड़ अधिक करनी पड़ेगी, आपका अधिक धन गवर्नमेंट के लिए खर्च होता दिखाई देता है। और अगर आपने किसी प्रकार से कोई व्हीकल परचेज़ किया है, उसके लिए आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, तो लोन लेने के लिए गवर्नमेंट बैंक इत्यादि से अगर आप बात करते हैं तो लोन मिल तो जाएगा, परंतु लोन मिलने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना या ये कहें कि बहुत सारे कई तरह के डॉक्यूमेंट्स फिल करके उन्हें सबमिट करना यहाँ पर दिखाई देता है। इस समय अवधि में आप देखेंगे कि आपके माता पिता की हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब रह सकती है, तो उनकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। अगर उन्हें किसी प्रकार से कोई डिजीज़ है तो इस समय में उनका रूटीन चेकअप इत्यादि समय समय पर कराते रहें और जो भी मेडिसिन उनकी चलती है उसे कंटिन्यू रखें ताकि उनकी हेल्थ बेहतर बनी रहे। इसके साथ साथ आप देखेंगे घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके अंदर आपस में भी थोड़ा सा मनमुटाव जैसी स्थिति बनेगी, तो उसे आप मैनेज करके चलने का प्रयास करें ताकि लाभदायी स्थिति बनी रहे। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 18 अगस्त से 2 अक्टूबर 2023 तक तो कन्या राशि में रहेंगे। इसके बाद ये 3 अक्टूबर से 15 नवंबर 2023 तक तुला राशि में आ जाएंगे। तो मंगल ग्रह में तुला राशि में आ गए हैं, मैं यहीं से ही बात बताता हूँ आपको। मंगल ग्रह आपके 4th हाउस में रहेंगे और मंगल ग्रह आपके 5th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अवधि में मंगल ग्रह केतु के साथ गोचर कर रहे हैं, जिसमें कि 17 अक्टूबर के बाद 18 अक्टूबर से सूर्य ग्रह भी यहीं पर आ जाएंगे। और इस समय अवधि में जब मंगल ग्रह केतु के साथ गोचर करेंगे तो यहाँ पर एक अंगारक योग का निर्माण ये कर देते हैं। इस समय अवधि में कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप परचेज़ करते हैं, उसका रेनोवेशन कराते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करते हैं, परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना चाहिए। ये समय अवधि किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी के अंदर डॉक्यूमेंटेशन या कोई खरीद बेच करने के लिए उत्तम नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस समय में अगर आप कोई इस तरह का कार्य कर लेते हैं तो उसका आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट मिलता दिखाई नहीं देता है। इसके लिए थोड़ा केयरफुल रहें। इस समय में आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, अपने कार्यों को बहुत जल्दी पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे माता पिता का हेल्थ का मैंने बता चुका हूँ। अगर किसी प्रकार से उन्हें ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए विशेष तौर से केयरफुल रहें। उनका समय समय पर रूटीन चेकअप, टेस्ट इत्यादि जो भी डॉक्टर बताते हैं वो कराते रहें ताकि उनकी हेल्थ बेहतर बनी रहे। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपके पास जो भी व्हीकल है, जो भी आपका व्हीकल है, उसे आप थोड़ा केयरफुल होकर के चलाएं। अदरवाइज इस समय में आप तो सही चल रहे थे, कोई आपके साथ अड़ाकर गाड़ी चला गया या गाड़ी स्क्रैच करके चला गया, इस तरह की स्थिति बनती दिखाई देती है। तो अपने व्हीकल को सेफली चलाएं और दूसरों से भी बचकर चलें, सावधानी रखें तो लाभदायी रहेगा। इस समय में कोई भी नया व्हीकल परचेज़ करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस समय अवधि में अगर आप कोई नया व्हीकल परचेज़ कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आए दिन वह ख़राब हो सकता है, उसके ऊपर धन खर्ची हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने का प्रयास किया जाए।
इसके बाद में बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2023 तक कन्या राशि में आपके थर्ड हाउस में, जो कि अपनी स्वयं राशि में एक्सोल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं। और बुध ग्रह आपके थर्ड और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो अवधि रहेगी 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक का समय, इस समय अवधि में आपको मार्केट में जाने से तो लाभ होगा। और अगर आप किसी प्रकार से राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई ई बुक वगैरह आप लिखते हैं या ब्लॉग वगैरह लिखते हैं, तो इस समय में आप बहुत अच्छा उसमें रेस्पॉन्स कर पाएंगे। परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। इस समय में आपको नेम फेम मिलना, धन लाभ होना, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ जब आगे बात करेंगे, जैसे बुध ग्रह 19 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक तुला राशि में आ जाएंगे। अब देखिए बुध ग्रह भी तुला राशि में आ जाएंगे, तो जैसे ही 18 अक्टूबर के बाद का समय सूर्य, मंगल और बुध तीनों प्लेनेट साथ में केतु के रहेंगे। तो ये जो अवधि रहेगी, ये अवधि कम से कम आप ये मान के चलें कि 5 नवंबर तक का समय तो आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन, घर, व्हीकल इत्यादि चीज़ों के रिलेटेड कोई भी नया डिसीजन नहीं लेना है। डिसीजन को पेंडिंग रखेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। अदरवाइज इस समय में डॉक्यूमेंटेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती हुई देखी जा सकती है। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और रेट्रोगेट हो चुके हैं। 4 सितंबर 2023 से 30 दिसंबर 2023 तक ये रेट्रोगेट रहने वाले हैं। ये इनका जो रेट्रोगेशन का समय है अप्रोक्सीमेटली 118 डेज़ का समय है। और देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने का फल और उपाय के विषय में। उसका लिंक मैं आपको आई बटन और वीडियो के एंड में दे दूंगा, आप वहां से वह वीडियो अवश्य देखें। अगर किसी प्रकार से आपको देवगुरु से मिलने वाले शुभ फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, टूर ट्रैवल का सुख करना चाहते हैं, या मैटरनल अंकल से, आंटी से कोई आप हेल्प लेना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ उपाय मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया है। छोटा छोटा उपाय है, उस उपाय को आप कर लेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। परंतु अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति और राहु के कॉम्बिनेशन के विषय में। देखिए यहाँ पर गुरु चांडाल योग तो भंग हो चुका है, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस काफ़ी है। परंतु देवगुरु बृहस्पति अभी राहु के साथ ही गोचर कर रहे हैं इस समय अवधि में, और रेट्रोगेट हैं। इस समय अवधि में आपको लॉन्ग डिस्टेंस की अगर आप ट्रैवल करते हैं तो थोड़े समय के बाद आपको वापस आने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, या अपने कार्य व्यवसाय में आप कोई प्रोडक्ट सर्विस दूरी से मंगा करके सेल करते हैं या दूरी पर सेल करते हैं, तो उसके अंदर कमी आती हुई दिखाई देगी। कार्य के अंदर शुरुआती दौर में देखिए 30 अक्टूबर 2023 तक का समय, कार्यों के अंदर काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा। काफ़ी कठिन परिश्रम करने के बाद आपको आपके कार्य क्षेत्र में कुछ फ्रूटफुल चीज़ें मिलती हुई दिखाई देंगी। परंतु 30 अक्टूबर 2023 के बाद, अब राहु का भी बता देता हूँ, 30 अक्टूबर 2023 के बाद राहु ग्रह मीन राशि में आ जाएंगे। राहु ग्रह जैसे ही मीन राशि में आएंगे, आपके फॉरेन जाने के रास्ते ये खोल देंगे, आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल ही देना शुरू कर देंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र में है, रेट्रोगेट है, बाद में डायरेक्ट भी हो जाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति आपको यहाँ से अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति होना, नए क्लाइंट कस्टमर आप ऐड कर पाना, और प्रोडक्ट सर्विस ऐड करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। फॉरेन से रिलेटेड लोगों के साथ आपके रिलेशन इंप्रूव होंगे। कार्य व्यवसाय में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती यहाँ पर आपके देखी जा सकती है। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 2 अक्टूबर, देखिए 1 अगस्त से 7 अक्टूबर तक तो ये कर्क राशि में रेट्रोगेट रहेंगे, परंतु यहाँ पर मैं 2 अक्टूबर से ले रहा हूँ। 2 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 तक सिंह राशि में शुक्र ग्रह गोचर करेंगे। और शुक्र ग्रह आपके 4th और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये समय अवधि जो रहने वाली है, इस समय में आपको आपके मित्रों की काफ़ी हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है। आप अपनी वाणी में एक प्रकार की मिठास देखेंगे, आपकी वाणी काफ़ी मीठी हो जाएगी। मीठी तो बोलते ही हैं, परंतु इस समय में आपकी वाणी काफ़ी मीठी रहने वाली है। आप अगर सिंगिंग इत्यादि से या किसी इंस्ट्रूमेंट से, आप सिंगिंग के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें आपकी रुचि है, तो उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उसमें आपको सफलता मिलना, तरक्की मिलना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको अच्छे स्वादिष्ट मीठे भोजन का लाभ प्राप्त होना यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है। इन सब चीज़ों का लाभ आप भरपूर मात्रा में प्राप्त कर पाएंगे। बहुत अच्छा समय रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि रेट्रोगेट हो चुके हैं 17 जून 2023 से 30 नवंबर 2023 तक। ये अप्रोक्सीमेटली 140 डेज़ के लिए यहाँ पर रेट्रो रहेंगे। और शनि ग्रह आपके 7th और 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए शनि जब अष्टम में आए हैं, शनि अपने ही घर में आए, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 8वां घर शनि का माना गया है, और शनि ग्रह अपनी ही राशि में है।
तो शनि इस समय आपके चार्ट के अंदर पावरफुल है, परंतु रेट्रोगेट है। रेट्रो होने पर भी शनि की दृष्टि पीछे की तरफ है, अपनी ही राशि पर है, तो शनि आपको अच्छा फल यहाँ पर प्रदान करा सकते हैं। और शनि की जो टेंडेंसी है, अगर आप उसे लेकर चलेंगे तो शनि का अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होता दिखाई देगा। शनि की टेंडेंसी क्या होती है? हार्डवर्क करना, नीट क्लीन रहना और लोगों की सेवा करना, हेल्प करना लोगों की, जिसकी भी आप हेल्प कर सकते हैं, भोजन से, वस्त्र से, कपड़े जूतों से, जिससे भी आप हेल्प कर सकते हैं, जैसे भी किसी की आप हेल्प कर सकते हैं। मेडिसिन से, मेडिसिन की भी अगर किसी को आवश्यकता है, आप उसकी मेडिसिन अगर करा देते हैं तो आपको शनि ग्रह के मिलने वाले पॉजिटिव फल प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपके जो कुटुंब के सदस्य हैं उनके यहाँ पर भी किसी न किसी प्रकार से उनकी भी आपको हेल्प करनी पड़ सकती है, ऐसा भी यहाँ पर पता चलता है। किसी प्रकार से उनकी हेल्प करनी पड़ जाए, आपका कुछ धन उनके लिए खर्च हो जाए, या अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के परिवार वालों के लिए आपका कुछ धन यहाँ पर खर्च करना पड़ सकता है। उन्हें किसी प्रकार से धन की या किसी चीज़ की आवश्यकता हो सकती है, धन, भोजन इत्यादि जो भी डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं, तो उनकी हेल्प करें। जितना आप हेल्प करेंगे उतना ज़्यादा आपका चार्ट आगे बढ़ेगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। एक विशेष चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, इस समय अवधि में विशेष तौर से आपको अपने पैरों के लिए केयरफुल रहना चाहिए। चलते हैं, रोड पर चलते हैं, व्हीकल ड्राइव करते हैं या बैठ कर जाते हैं, कोशिश करें सेफली चलें, स्लो चलें। दूसरा, सारे रूल फॉलो करें। और चोट लगने की जो संभावना दिखाई देती है, घुटने के नीचे के हिस्से में किसी न किसी प्रकार से चोट लगने की संभावना दिखाई देती है, चोट खरोच इत्यादि लग सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहें, बचकर चलें। जो दान पुण्य मैंने बताई, हेल्प करना दान पुण्य ही है एक तरीके का। इन रेमेडी को अगर आप करेंगे तो इन सब चीज़ों से बच पाएंगे। आगे बात करेंगे, राहु काल बता चुका हूँ, केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर करें, जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और केतु ग्रह यहाँ मंगल के साथ है, सूर्य भी यहीं आ जाएंगे, बुध भी यहीं आ जाएंगे। देखिए, इस समय अवधि में घर का मैं बता चुका हूँ, वही चीज़ रहेगी। सूर्य जब केतु के साथ आते हैं तो ग्रहण दोष भी बनाते हैं, मंगल है अंगारक दोष बनाते हैं, और बुध आए तो जड़त दोष भी बना दिया। कुल मिलाकर के ये सारे जो दोष हैं ये किसी प्रकार से शुभ रिजल्ट नहीं देते। इसलिए घर, व्हीकल, माता पिता, पेट्स, प्लांट इत्यादि से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं, थोड़ा केयरफुल रहें। हार्ट से रिलेटेड अगर किसी को किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है, आपको या आपकी फैमिली में किसी को, तो उसकी हेल्थ के लिए, हार्ट और चेस्ट दोनों चीज़ के लिए, उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। इतना ही यहाँ पर कहूँगा, बाकी आप ध्यान रखें, लाभ प्राप्त होगा। आगे डेट वाइज बताता हूँ। तो 1-2 अक्टूबर का समय, 1-2 अक्टूबर का समय आप देखेंगे आपके कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा रहने वाला है। जिनके पास काफ़ी समय से जॉब नहीं है, जॉबलेस है, तो इस समय अवधि में वे अपनी जॉब के लिए प्रयास करें, कुछ इंटरव्यू इत्यादि दें, कुछ रिज्यूम इत्यादि फाइल करें, तो आप देखेंगे आपको एक अच्छी जॉब मिलने की संभावना यहाँ पर बनती दिखाई देती है। 3-4 अक्टूबर का समय, ये जो समय रहने वाला है, इस समय अवधि में आपके पास धन का आवागमन होना, मित्रों का साथ होना, अच्छा नेम फेम प्राप्त करना और अपने धन का अच्छे प्रकार से सदुपयोग कर पाना। कुछ सेविंग अकाउंट इत्यादि है, कुछ आपकी RD FD इंश्योरेंस पॉलिसी है, LIC है, उसे मैच्योर हो सकती है, उसे आप रिन्यू करा सकते हैं इस समय अवधि में, ये लाभदायी रहेगा। इसके बाद 5-6 अक्टूबर का समय, देखिए 5-6 अक्टूबर का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहेगा। हो सकता है 3 और 4 अक्टूबर में आपके पास कुछ धन आया और 5-6 अक्टूबर में आप उसे अपने मित्रों के ऊपर, परिवार के ऊपर, अपने ऐशो आराम के ऊपर या मौज मस्ती के लिए आप उसे खर्च कर दें, या किसी के मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार पर भी खर्च हो सकता है। तो इस समय में अपने धन को खर्च करने से थोड़ा सा हाथ खींच कर चलें, ताकि यही धन आपके आने वाले समय में काम आ पाए। 7-8-9 अक्टूबर का समय, ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप काफ़ी खुश रहेंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। इस समय में आपके मन के अंदर अच्छे अच्छे विचार आएंगे, काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसके बाद 10-11 अक्टूबर का समय, 10-11 अक्टूबर का समय जो लव रिलेशन इत्यादि बनाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। घर परिवार का माहौल अच्छा रहने वाला है। समय समय पर धन का आवागमन होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ, मीठे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आपको प्राप्त हो, ऐसी संभावना यहाँ पर बनती दिखाई देती है। इसके बाद 12-13-14 अक्टूबर का समय, 12-13-14 अक्टूबर का जो समय रहने वाला है, ये समय आपको, अगर आप मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं, तो इस समय में उन कार्यों को करने से आपको अच्छे रिजल्ट मिलते दिखाई देते हैं। इस समय में आपको हो सकता है कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो जाए, कम्युनिकेशन के माध्यम से, और पड़ोसियों के साथ और सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशन यहाँ पर इंप्रूव होते हुए दिखाई देते हैं। समय अच्छा रहेगा। 15-16 अक्टूबर का समय, ये जो समय रहने वाला है, इस समय में हो सकता है आपको आपके माता पिता के द्वारा कोई धन प्राप्त हो,
इसके साथ साथ इस समय में आप अपने घर को रेनोवेशन कराने के बारे में सोच सकते हैं, तो उसके लिए रुकना चाहिए। अगर धन कहीं से प्राप्त हो जाता है, देखिए थोड़ी मात्रा में ही प्राप्त होगा, परंतु किसी न किसी कारण से परेशानियों के बाद वो धन मिलता हुआ दिखाई देता है, तो उसे आप संचय करने का प्रयास करें और घर के अंदर एक शांतिप्रिय माहौल बनाकर चलने का प्रयास करें। इस डेट में तभी लाभ प्राप्त हो पाएगा। 17-18 अक्टूबर का समय, 17-18 अक्टूबर का समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी चलेगी। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है तो अपने कार्य को आप अच्छे मन मस्तिष्क के साथ करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 19-20-21 अक्टूबर का समय, देखिए 19-20 अक्टूबर का समय ये रहेगा। इस समय में आप अगर लोन या ऋण लेना चाहते हैं, वैसे तो ये समय हेल्थ के लिए आपको केयरफुल लेने के लिए मैं बोलूँगा, परंतु अगर आपका कोई लोन आप लेना चाहते हैं तो 19, 20 और 21 अक्टूबर का समय आप लोन मांग कर देखें। किसी से आप उधारी धन लेना चाहते हैं उनसे मांग कर देखें, आपको धन अवश्य प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में अगर आप अपने मैटरनल अंकल आंटी से कोई एडवाइस या धन लाभ लेना चाहते हैं तो उसका भी भरपूर लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 22-23 अक्टूबर का समय, 22-23 अक्टूबर का समय ये मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए अच्छा रहने वाला है। जो मैरिड हैं इस समय में अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद 24-25 अक्टूबर का समय, 24-25 अक्टूबर का समय मैं आपको केयरफुल लेने के लिए बोलूँगा। मैंने केयरफुल डेट में डाला है। इस दिन आपके प्रत्येक कार्य के अंदर ऑब्स्टेकल आएंगे, ऑब्स्टेकल जंप करने के बाद ही आपके कार्य पूर्ण होंगे। इसके साथ साथ इस समय में थोड़ा सा कुछ मेंटली स्ट्रेस भी रह सकता है, कुछ धन का अभाव दिखाई दे या किसी प्रकार से कोई परेशानी दिखाई दे, किसी की हेल्प करने के लिए जाना पड़ जाए, अचानक से जाने का समय नहीं था, ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। कुल मिलाकर के ऑब्स्टेकल देने वाला और मेंटली स्ट्रेस देने वाला समय रहेगा, केयरफुल होकर के चलें। इसके बाद 26-27 अक्टूबर का समय, ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप अगर वीज़ा PR इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु फ़ॉरेन जाने के लिए इस समय मैं नहीं बोलूँगा। इस समय में फ़ॉरेन ना जाएं। अगर जाते हैं शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, जाना अच्छा रहेगा। इस समय में आपको रिलीजियस ट्रैवल करने का सुख भी प्राप्त होगा, जो थोड़ी देर की होगी, परमानेंट नहीं होगी। इसके बाद 28-29 अक्टूबर का समय, ये जो समय रहने वाला है, इस समय में आपको आपके कार्य व्यवसाय के माध्यम से धन लाभ होना यहाँ पर दिखाई देता है। कार्य व्यवसाय में उन्नति हो, एक्सपेंशन आप कर पाएँ, आपके जो भी आपके वहाँ पर स्टाफ है उसके साथ आपके रिलेशन इंप्रूव होंगे और उनसे कोई अच्छी एडवाइस आप अपने कार्य व्यवसाय के लिए प्राप्त कर पाएँ, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद 30-31 अक्टूबर का समय, ये जो समय रहने वाला है, इस समय अवधि में आप अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए नहीं बोलूँगा, अभी सिर्फ आप प्रॉपर्टी देखने के लिए जा सकते हैं। प्रॉपर्टी देखने जाने के लिए समय अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई नई RD FD इंश्योरेंस पॉलिसी में आप धन निवेश करना चाहते हैं तो उसे करने के लिए अच्छा समय है, उसमें आप, परंतु एक चीज़ यहाँ पर विशेष रहेगी, अभी 30 तारीख तक, 30 अक्टूबर तक का जो समय है, ये डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए रहेगा। उसके बाद 31 में या 1-2 में आप साइन कर सकते हैं, करना अच्छा रहेगा। तो ये था इसके बारे में, ये हो गया। तो इसके साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पर पता चलती है कि इस समय में आप अपने मित्रों के साथ कोई पार्टी इत्यादि करके एंजॉयमेंट प्राप्त कर सकते हैं, नेम फेम आपको मिलता रहेगा। सभी प्रकार से लाभ वाली स्थिति 30-31 तारीख में आपको मिलती दिखाई देती है। तो ये था कर्क लगन के लिए, कैंसर एसेंडेंट्स के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।